नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सबसे कौन सा आयरन टैबलेट बेस्ट है जिसमें साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है और आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते टॉपिक। आयरन टैबलेट क्यों खाना होता है? जिस किसी को हीमोग्लोबिन का कमी होता है यानी एनीमिया होता है तो उनको आयरन का टैबलेट डॉक्टर देते हैं। लेकिन आयरन टैबलेट का बहुत सारा साइड इफेक्ट्स होता है। क्या क्या साइड इफेक्ट होता है? जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पहले गैस होता है, ब्लॉटिंग होता है, पेट फूलने लगता है, वोमिटिंग यानी उल्टी आने लगता है, खाने को मन नहीं करता है, मेटालिक टेस्ट आता है, खाने से कुछ भी आप खाते हैं मेटल जैसा टेस्ट आता है, लोहा लोहा टेस्ट आता है। कभी कभी एसिड बर्न, हार्ट बर्न होता है, लगता है कि कोई एसिड डाल दिया है मुंह के अंदर, तो ऐसा वाला साइड इफेक्ट होता है। कभी कभार डायरिया होता है और ज्यादातर पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसीलिए लोग आयरन का टैबलेट खाने के लिए राजी नहीं होते और नहीं, अगर खाते भी है तो कुछ दिन के बाद अपने से बंद कर देते हैं। अगर आप नहीं लेते आयरन का टैबलेट तो आपका जो एनीमिया या हीमोग्लोबिन का जो कमी है वो ठीक नहीं होता है। अगर किसी को हीमोग्लोबिन का कमी होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फर्स्ट होता है हेडेक यानी माथा घूमने लगता है, फटीग होता है यानी कमजोरी महसूस होता है, कोई काम करने को मन नहीं लगता है, थोड़ा सा काम करने से थकान महसूस होता है, हाथ का पैर का जो स्किन है ठंडा लगने लगता है, स्किन पूरा फीका पड़ जाने लगता है। हेयर में क्या क्या चेंजेस होता है? बाल गिरने लगता है, बाल पतला हो जाता है, नाखून टूटने लगता है, स्किन ड्राई होने लगता है, पाल्पिटेशन होने लगता है यानी जो दिल का धड़कन तेज हो जाता है। बच्चों में क्या क्या हो सकता है? ग्रोथ रिटार्डेशन यानी बच्चा ठीक से बड़ा नहीं होता है, ग्रोथ उसका नहीं होता है। एपेटाइट कम हो जाता है यानी उसको भूख नहीं लगता है, जिसकी वजह से उसका खाना पीना और भी कम हो जाता है। और इन्फेक्शन बढ़ जाता है क्योंकि उसका माल न्यूट्रिशन रहता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, तो इसकी वजह से उसका इन्फेक्शन बार बार होने लगता है। अगर इतना सारा सिम्टम्स रहता है तो बिल्कुल आपको आयरन टैबलेट लेना है। लेकिन आपको किसी का अगर साइड इफेक्ट होता है तो वो कैसे लेगा? लेकिन आजकल बहुत सारा फॉर्मुलेशन में आयरन टैबलेट अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं मार्केट में कौन कौन सा आयरन टैबलेट अवेलेबल है। जो सबसे कॉमन पाए जाने वाला जो सॉल्ट होता है आयरन का, फर्स्ट होता है फेरस सल्फेट, तो फेरस फ्यूमारेट, आस्कॉर्बेट, कार्बोनिल आयरन, फेरस बिसग्लाइसिनेट। तो इस सब से सबसे अच्छा वाला क्या है और जिसका साइड इफेक्ट एकदम कम होता है या नहीं होता है? सबसे अच्छा बेस्ट होता है फेरस बिसग्लाइसिनेट। क्यों? क्योंकि इसमें ये सारे साइड इफेक्ट नहीं होता है, नहीं तो एकदम कम होता है। फेरस बिसग्लाइसिनेट मार्केट में बिस्फर नहीं तो फीमोजर नाम से अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। इसका 10 टैबलेट का दाम लगभग 200 रुपए के आसपास आता है। सेकेंड बेस्ट कौन सा होता है? फेरस आस्कॉर्बेट। इसका साइड इफेक्ट फर्स्ट से और थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन लगभग मिनिमम रहता है। ये कौन सा नाम में अवेलेबल है मार्केट में? ओरोफर एक्सटी नहीं तो फेरोनिया एक्सटी। तो इसका भी दाम थोड़ा ज्यादा है, 180 रुपए के आसपास आपका पर स्ट्रिप यानी 10 टैबलेट का दाम आता है। लेकिन सबसे सस्ता और कम दाम में मार्केट में जो सबसे पॉपुलर है वो है डेक्सोरेंज। ये आता है फेरस अमोनियम साइट्रेट के नाम से। इसका साइड इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहता है लेकिन ये बहुत सस्ता है। 30 टैबलेट का दाम सिर्फ 180 रुपये आता है, यानी इसका जो दाम है इसका 3 गुना ज्यादा दाम होता है आपका जो फेरस बिसग्लाइसिनेट। किसी का साइड इफेक्ट होता है तो दाम देखने से नहीं होगा, आपको थोड़ा महंगा वाला टैबलेट खाना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं ये आयरन टैबलेट कौन सा टाइम में खाने से बेस्ट रिजल्ट आता है। आयरन टैबलेट एसिडिक मीडियम में अच्छे से बॉडी में ऑब्जर्वेशन होता है, इसीलिए अगर इसको आप खाली पेट में खा सकते हैं खाने से 1 घंटा पहले तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन किसी का अगर ये आयरन टैबलेट खाने के बाद गैस्ट्रिक अपसेट होता है, पेट में गड़बड़ होता है, तो उनको खाने के साथ ही खाने के लिए बोला जाता है। लेकिन ध्यान रखिए आयरन टैबलेट खाने के बाद आपको दूध या दूध में बना हुआ खाना आपको नहीं खाना चाहिए और कॉफी नहीं पीना है। इससे आपका आयरन का ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है, बॉडी में अच्छे से आयरन अंदर जा नहीं पाता है। लेकिन अगर आप आयरन टैबलेट के साथ नींबू खाते हैं या कोई आंवला खाते हैं जो खट्टा वाला खाना होता है जो इसको एसिडिक मीडियम बना देता है पेट को, उस केसेस में आयरन का ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है। अगर किसी का आयरन टैबलेट खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और हाई फाइबर वाला खाना खाइए, जैसे कि साग सब्जी सलाद ये खाइए, तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी कम होगा। ये था आयरन टैबलेट को लेके एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको आज से कुछ नया सीखने को मिला है और आपको वीडियो अच्छा लगे। नमस्ते, जय हिंद।